नमस्कार, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं द भोपाल न्यूज। अब भारत देश में एक और कोरोना की नई वैक्सीन लॉन्च हो गई है और भारत देश की सरकारी कंपनियों यानी कि DRDO और इनमास ने मिलकर इस कोरोना वैक्सीन को बनाया है। इसका नाम है 2DG यानी कि 2-डाईऑक्सी डी ग्लूकोज। इस वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि जो पेशेंट इस समय हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अस्पतालों में पूरी तरह से ऑक्सीजन पर निर्भर है, ये उनके लिए पूरी तरह से कारगर है और इनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम करती है। इसके साथ ही बताया गया कि जब भारत में कोरोना की पहली लहर आई थी तब उस दौरान अप्रैल 2020 में इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। उसके बाद इसका दूसरा ट्रायल मई में हुआ था। दूसरा ट्रायल इसका 110 लोगों पर किया गया था। उसके बाद ही अब ये लॉन्च होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब ये लॉन्च भी हो चुकी है और इस समय ये अस्पतालों में दी जा रही है। हैदराबाद में इसकी सबसे पहली खेप आ चुकी है। भारत में अब तक 18 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है, लेकिन अब इस वैक्सीन के आने के बाद अब देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज भी हो जाएगी। कई प्रदेशों में वैक्सीनेशन रुक गया है क्योंकि इस वजह से कि कंपनियां पूरी तरह से पूरी खेप राज्यों को पहुंचा नहीं पा रही। राज्यों की आबादी बहुत ज़्यादा है और वैक्सीन बनाने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, इसलिए इस समय वैक्सीनेशन रुक गया है। लेकिन ऐसे में ये एक लहर अच्छी दिखाई देती है, सुकून भरी दिखाई देती है कि एक नई वैक्सीन आ गई। अब उसके लॉन्च होने के बाद भारत में क्या असर रहता है, अब ये देखना बाकी।